कैसा ये इश्क है। मुंबई। रात हो चुकी थी, लेकिन रूहानी अभी तक बाहर नहीं निकली थी। वो अभी तक अंदर ही छुपी हुई थी। रिवांश जानता था। अब रूहानी उससे डरने लगी थी और शायद रिवांश यही चाहता था, रूहानी को डराना, जो कि हो भी रहा था। रिवांश जब रूम में आया तो रूहानी बालकनी में बैठी थी। रिवांश को देख के बिना कुछ बोले अंदर आ गई थी। उसको देख के रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ रूहानी, तुम तो मुझे देख के डर गई? सब ठीक है? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, हाँ मैं ठीक हूं। रूहानी की बात सुन के रिवांश धीरे से उसके पीछे जाके उसको अपनी बाहों में लेते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें मेरा घर ज्यादा पसंद आ गया। कहीं तुम्हारा हमेशा यहीं रहने का तो इरादा नहीं है ना रूहानी? रिवांश उसकी गर्दन पे हल्की सांसें छोड़ते हुए बोला। तो रूहानी ने आंखें बंद कर ली थीं। रिवांश रूहानी की कमर पे धीरे से उंगलियां घुमाते हुए बोला, क्या हुआ रूहानी? लेकिन जैसे रूहानी अलग दुनिया में थी। रिवांश अब धीरे से उसकी गर्दन पे वेट किस करते हुए बोला, ब्रेथ रूहानी, ब्रेथ। क्या हुआ? ये वही घर है ना जहां तुम्हें पहली बार आते ही डर लगा था? ये वही घर है ना जिससे तुम इतना डरती थी, लेकिन आज तुम उसी जंगल के बीच बैठी हो? रिवांश की बातें उसको परेशान कर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर रिवांश चाहता क्या था, लेकिन ये जरूर था, वो उसकी करीबी से पिघल रही थी, पूरी तरह पिघल रही थी। रूहानी की सांसें आवाज का रूप ले चुकी थीं। उसको अपनी बॉडी में अजीब सा कुछ फील हो रहा था। एक अजीब सी गर्मी उसके अंडे बढ़ने लगी थी। रूहानी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, रिवांश। रिवांश उसकी गर्दन से नीचे सरकते हुए बोला, मैं सुन रहा हूं रूहानी, आखिर क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम्हारा पास्ट जाना है, मुझे कौन हो तुम? रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से अपने होंठ खोलते हुए बोली, मैं रिवांश में बचपन से तुम। लेकिन अचानक ही रूहानी को एहसास हुआ था, जो सुकून अभी तक उसको मिल रहा था वो अचानक उससे दूर हो गया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली थीं तो सामने रिवांश हाथ बांधे उसको देख रहा था। रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? रूहानी का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थीं और अगले ही पल वो बेचैनी में गुस्से से रिवांश की तरफ बढ़ी थी। अचानक ही उसने रिवांश का कॉलर पकड़ लिया था। रिवांश अभी भी वैसे ही था। रूहानी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चीखी थी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? रिवांश, तुम क्यों मेरे साथ खेल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए? रूहानी बुरी तरह चिल्लाई थी। तभी अचानक रिवांश ने गुस्से से रूहानी का हाथ पकड़ के उसके सर के ऊपर कर लिया था और रूहानी पूरी तरह दीवार से लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांस ही रुक जाएगी। रिवांश रूहानी को दीवार से लगाते हुए गुस्से से बोला, आज तुम्हारा हाथ मेरी गर्दन तक आ गया रूहानी, लेकिन अगर आगे से तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो मैं तुम्हें। इतना कह के रिवांश धीरे से रूहानी के करीब हुआ था। रिवांश रूहानी की गर्दन पे अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रूहानी, मेरी बात बहुत अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लो। इतना कह के रिवांश उससे दूर हो गया था। रूहानी गुस्से से बोली, क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? रूहानी के चिल्लाने पे रिवांश सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मैं चाहता हूं तुम यहां से दफा हो जाओ। रिवांश की बात पे रूहानी गुस्से से बोली, तुम एक ही बात कब तक कहोगे रिवांश? इस बात को कब तक दोहराओगे? कहाँ जाऊं मैं? ठीक है, मुझे बताओ कहाँ जाऊं? मैं चली जाऊंगी, वहीं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। मेरा कोई नहीं है यहां तुम्हारे अलावा, तुम जानते हो ना? रिवांश की आंखें लगातार रूहानी पे बनी हुई थीं, लेकिन रूहानी ने अब तक उसको नहीं देखा था। रिवांश रूहानी को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें कोई सेफ जगह चाहिए जहां तुम रह सकती हो? रिवांश की बात सुन के रूहानी ने सर हिला दिया था। रिवांश मुस्कुराते हुए रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, ओके। इतना कह के वो चला गया था और रूहानी फिर से उसको जाता हुए देख रही थी। उसको नहीं पता था आखिर रिवांश चाहता क्या था, लेकिन वो तंग आ चुकी थी। हर रोज एक सवाल से रिवांश उसका जवाब जानता था, लेकिन वो फिर भी एक ही सवाल उससे पूछता था। हर रोज वही सवाल, वो तंग आ गई थी। अभी रूहानी कुछ सोचती तभी उसका फोन बजा था।
हया का नाम देख के उसने बिना कुछ सोचे फोन उठा लिया था। हया जल्दी से रूहानी की आवाज सुनते हुए प्यार से बोली, कैसी हो बेटा? हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं ठीक हूं मॉम, आप बताइए। रूहानी की दबी हुई आवाज सुन के हया धीरे से बोली, मैं भी ठीक हूं रूहानी, मुझे लगता है तुम्हारा अपने घर में ज्यादा ही मन लग गया, तभी तुम हमसे मिलने नहीं आ रही। हया की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है माँ, बस मैं। रूहानी खामोश हो गई थी। तभी हया मुस्कुरा के बोली, अच्छा छोड़ो, ये सब तुम्हें पता है, कल अरीना का बर्थडे है, इसलिए शाम में तुम्हें जन्नत विला में आना है। हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, ठीक है मॉम, मैं जरूर आऊंगी। इतना कह के रूहानी ने कॉल काट दिया था और गहरी सांस लेकर लेट गई थी। शेखावत इंडस्ट्रीज। रिवांश अपना सर टिकाए बैठा था जब मैक्स धीरे से उसके सामने आते हुए बोला, हम अब तक राव्या को नहीं ढूंढ पाए। रिवांश आई, थिंक वो इंडिया में नहीं है, इसलिए याजे पीछे जिंदगी बर्बाद करना बंद कर दो। मैक्स की बात पे रिवांश आराम से बोला, अगर आपको कभी प्यार नहीं हुआ तो आप मेरी जिंदगी को क्यों आग लगाना चाहते हो अंकल? राव्या मेरा प्यार है और वो दुनिया के जिस भी कोने में होगी मैं उसको लेके आऊंगा। रिवांश की बात सुन के मैक्स धीरे से बोला, और रूहानी कौन है? रूहानी तुम्हारी बीवी है। रिवांश, मुझे लगा था तुम रुद्राक्ष जैसे नहीं होंगे, लेकिन अब तुम्हें देख के लगता है रुद्राक्ष तुमसे बेहतर था। मैक्स की बात सुन के रिवांश हंसते हुए बोला, रियली अंकल? खैर, मुझे डेट जैसा बनना भी नहीं है, और वैसे भी मेरी मॉम ऐसी हैं, उनके आगे दुनिया की हर औरत बेकार है, तो डेट को उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। लेकिन हाँ, मेरे लिए बेस्ट सिर्फ मेरी राव्या है, और वो आपकी प्यारी रूहानी, वो सिर्फ मेरे लिए बोझ है जिससे मैंने पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया है। रिवांश की बात सुन के मैक्स धीरे से बोला, तुम्हारे डेट को भी यही लगता था रिवांश, लेकिन उसने कभी हया को ऐसे वर्ड्स नहीं बोले, इसलिए तुमसे हर काम में बेहतर था। रुद्राक्ष। मैक्स की बात के रिवांश आराम से बोला, मुझे लगता है आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए अंकल, ये मेरी लाइफ है और आपको मेरा प्यार इतना कमजोर लगता है? मैं राव्या को भूल के नई जिंदगी चलाऊंगा? कभी नहीं, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसको लेके आऊंगा। इतना कह के रिवांश उठ गया था और मैक्स उसको जाता हुए देख रहा था। पेंट हाउस। रूहानी सोफे पे बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। तभी उसको अपने बहुत करीब किसी की सांसें महसूस हुई थीं। वो इस खुशबू को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसने धीरे से आंखें खोल ली थीं। रिवांश रूहानी को देखते हुए बोला, तुम्हारा पति थक के घर आया है, क्या तुम ऐसे उसका वेलकम करोगी? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, नहीं, वो मैं सो गई थी, इसलिए सॉरी। रूहानी की बात पे रिवांश उसके चेहरे को धीरे से छू के बोला, तुमने कुछ खाया? अचानक से रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे भूख नहीं है। रूहानी की बात सुन के रिवांश ने बिना कुछ कहे उसको गोद में उठा लिया था। अभी तक उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। रूहानी का हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। रिवांश उसको डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए धीरे से बोला, सिट। रिवांश की बात पे रूहानी उसको देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं रिवांश। लेकिन रिवांश ने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। रूहानी ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया था। उसने कुछ नहीं कहा था। रिवांश अभी भी लगातार उसको देख रहा था। रूहानी रिवांश को अपनी तरफ देखता पाकर धीरे से उसकी तरफ स्पून करते हुए इशारा करने लगी थी, लेकिन इससे पहले वो स्पून पीछे हटाती, अचानक से रिवांश ने आगे बढ़ के उसकी ही स्पून को बड़े सेडक्टिव तरीके से मुंह में रख लिया था। रूहानी का हाथ कांप गया था, लेकिन रिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अच्छे से उस स्पून को लिक करने के बाद रिवांश सीधा बैठ गया था। अब तो जैसे रूहानी का चेहरा लाल हो गया था। वो धीरे से बोली, खा लिया मैंने? रिवांश गौर से रूहानी को देखते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आके तुम्हें ऐसे। रिवांश की बात पूरी होने से पहले रूहानी ने जल्दी से खाना शुरू कर दिया था। वो जानती थी रिवांश क्या कहना चाहता था। जल्दी जल्दी खाना खाकर रूहानी धीरे से बोली हो गया। रूहानी को देख के रिवांश आगे बढ़ के उसके होंठों को हल्का सा अपनी उंगली से साफ करते हुए बोला, गुड। इतना कह के रिवांश ने अपनी पॉकेट से कुछ पेपर्स निकाल के रूहानी को दे दिए थे। रूहानी धीरे से बोली, ये क्या है? रिवांश बिना कुछ कहे
उठ के उसको देखते हुए बोला, ये तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा टिकट है। तुम कल सुबह यूरोप जा रही हो? रिवांश की बात सुन के रूहानी का चेहरा अजीब सा हो गया था। वो कांपते हुए बोली, यूरोप? मैं? अकेले? क्यों? रिवांश हल्का सा झुक के रूहानी के चेहरे को ऊपर करते हुए बोली, क्योंकि रूहानी मैं तुमसे आजादी ले रहा हूं। तुम्हें सेफ जगह पे पहुंच रहा हूं। तुमने कहा था ना, तुम्हें सेफ जगह मिल जाए तुम चली जाओगी। ये रही तुम्हारी सेफ जगह। अब कल सुबह मेरी जिंदगी से दूर हो जाना। इतना कहे कि रिवांश ने रूहानी के चेहरे को गौर से देखा था, जहां आंसुओं का सैलाब था। वो कांपती आवाज से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? रिवांश रूहानी को देखते हुए उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, नहीं डार्लिंग, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इतना कह के रिवांश आगे बढ़ा ही था जब अचानक ही रूहानी के उसका हाथ पकड़ लिया था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या चली जाएगी रिवांश से दूर? क्या हो जाएगा सब खत्म? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।